वेलकम टू इंडियन नर्सिंग अकेडमी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन स्पेसिफिक बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपडेट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप जल्दी से जल्दी उसको वॉच कर सको। देखो दोस्तों, अपना एग्जाम टाइम टेबल आ चुका है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की अपन बात करें तो एग्जाम टाइम टेबल आ चुका है और थर्ड ईयर की अपनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके साथ में इसका प्रैक्टिकल भी यहाँ पे होता है। आज अपन बात करने वाले हैं कि एक साल अपन ने अच्छे से खूब सारी पढ़ाई करी है, अच्छे से स्टडी करी है, लेकिन जब एग्जाम नजदीक अपनी आ गई तो अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम होने वाली है, एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं या एग्जाम्स में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस यहाँ पे होंगे। देखो, अपन सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस या कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि व्हाट इज पीडियाट्रिक नर्सिंग, कि पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है। पीडियाट्रिक नर्सिंग का इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन बन सकता है या पीडियाट्रिक नर्सिंग इंट्रोडक्शन क्या है। उसके अलावा मॉडर्न ट्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। मॉडर्न ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर मॉडर्न ट्रेंड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट से या फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपना ये कि पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है और मॉडर्न ट्रेंड्स क्या है, क्या क्या ट्रेंड्स पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर इस टाइप पे प्रचलन में। उसके बाद में अपन बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ सकता है तो वो है अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोस्तों पढ़ा होगा आपने अच्छे से। ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे अपन बता सकते हैं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स। ठीक है, उसके अलावा हर साल एक क्वेश्चन ये भी बनता है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में कि जो अपन बात कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अंदर दो होता है, एक होता है अपना इन्फेंट और सेकंड होता है अपना टॉडलर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा एक क्वेश्चन आएगा कि कई बार आता है इन्फेंट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन पूछा जाता है और कई बार टॉडलर का पूछा जाता है, तो दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में अपन बात करें इसके प्रिंसिपल्स की, तीनों चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा, उसके प्रिंसिपल्स क्या है और इन्फेंट या टॉडलर किसी भी एक का आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा अपन और कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे उसमें अपन बात करें नियोनेटल रिससिटेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है नियोनेटल रिससिटेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आ सकता है। केएमसी ये सब आपने पढ़ लिया होगा, केएमसी कंगारू मदर केयर, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक और है फोटोथेरेपी विद जॉइंटिस। देखो दो टॉपिक है दोस्तों कि जॉइंटिस क्या होता है और उसके साथ में जॉइंटिस का क्वेश्चन भी आ सकता है और फोटोथेरेपी का पर्टिकुलर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक और पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रीफ एंड बेवरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट नोट्स में आता है, काफी बार पूछा गया है। ग्रीफ एंड बेवरमेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इम्यूनाइजेशन इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इम्यूनाइजेशन। क्या होता है इम्यूनाइजेशन, ठीक है, क्या इसका शेड्यूल है, इम्यूनाइजेशन नेशनल शेड्यूल क्या है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है, उसके बारे में कंप्लीट पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा अपन बात करें जॉइंटिस, मैंने आपको बता दिया है। हाइपोथर्मिया
इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। हाइपोथर्मिया भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ये भी हो सकता है कि हाइपोथर्मिया क्या होता है, ठीक है, कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, हाइपोथर्मिया को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो हाइपोथर्मिया एज ए स्टाफ नर्स हाउ कैन यू प्रिवेंट। अगर आप स्टाफ नर्स एज ए स्टाफ नर्स काम कर रहे हो, ठीक है, पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कैसे हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकते हैं, बच्चे को कैसे बचा सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। उसके अलावा एक और आता है अपने इसमें टॉपिक ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग। ये इसके साथ में एक और हो सकता है वीनिंग। वीनिंग एडिशनल जो फीडिंग होगी उसको अपन बोलेंगे वीनिंग। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। वीनिंग के बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है, देखो TOF डिजीज की अपन बात करें, TOF टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट 4 डिसऑर्डर है इसके अंदर। कंजेनाइटल जो हार्ट डिजीज है उसके अंदर है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। उसके अलावा इसमें एक और है इसोफेजियल एट्रीशिया। इसोफेजियल एट्रीशिया, इसोफेजियल एट्रीशिया, इसके साथ में विथ ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, विथ ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डिसऑर्डर है इसोफेजियल एट्रीशिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिजीज पोर्शन की अपन बात करें, ठीक है। उसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इट इज आल्सो इंपोर्टेंट। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करें डिजीज के अंदर और, ठीक है, LBW, इट इज आल्सो इंपोर्टेंट इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग की अपन बात करें तो LBW लो बर्थ वेट में भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या होता है LBW, ठीक है, इसके क्या क्या एजेंट हो सकते हैं, कॉजेटिव एजेंट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं। उसके अलावा अपन इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके फर्दर टाइप्स क्या होते हैं, कैसे कैसे अपन इसको डिवाइड करते हैं, वो सब मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। उसी के साथ में अपन बात करें जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स से अपना क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर आता है अपना जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ठीक है। उसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें कि जो बिहेवियरल डिसऑर्डर है, बिहेवियरल डिसऑर्डर है उनको अपन कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी अपन ने लिखा, उसके बाद में बिहेवियर डिसऑर्डर, ठीक है, बिहेवियर डिसऑर्डर क्या होते हैं और उनका मैनेजमेंट अपन कैसे कर सकते हैं। मैनेजमेंट हर एक डिसऑर्डर का मैनेजमेंट अपन कैसे कर सकते हैं। उसी के साथ में अपन बात करें कि डिजीज, बहुत सारी डिजीज अपन जैसे कि MSN के अंदर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होती है, हर एक सिस्टम के अंदर डिजीज है, ठीक है, वो सभी डिजीज भी अपने यहाँ पे प्रेजेंट होती है पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर भी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है। उसके साथ में अपन डिजीज की और बात करें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अपन बात कर दी, एक है मेंटल रिटार्डेशन, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मेंटल रिटार्डेशन MR जो कि एडल्ट में भी इंपॉर्टेंट होती है, अपन MSN की बात करें या अपन पीडियाट्रिक की बात करें तो पीडियाट्रिक में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेंटल रिटार्डेशन। उसके अलावा डायरिया, डायरिया इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। बच्चों के अंदर क्या होता है, मेन रीजन है डेथ का, अंडर 5 क्लिनिक, अंडर 5 अपन बच्चों की बात करें, ठीक है, तो वो क्या है, डायरिया एक मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है जिसकी वजह से डेथ ज्यादा होगी, मोर्टेलिटी रेट बढ़ती है। स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, या इससे पहले मैं आपको बता दूं एनीमिया, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एनीमिया भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है कि कुछ डिसऑर्डर्स मैंने
लिमिटेड डिसऑर्डर्स के आपको नाम बताएं, मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि इसके अंदर से आपको मिलेगा क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एक होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ठीक है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। वैसे तो उसमें अपन ने डिस्कस किया टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वहां से बन सकता है, एक मेजर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करें राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस के राइट्स क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स में आता है, काफी बार पूछा गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का जो एग्जाम पेपर होता है बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, उसमें राइट्स ऑफ चिल्ड्रन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी के साथ में पूरे चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, और इसी के साथ में एक और है अंडर 5 क्लिनिक्स, अंडर 5 क्लिनिक्स। देखो दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। इन टॉपिक्स से आशा करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। मोस्ट ऑफ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और बचता है, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये तो आपको पढ़ना ही है, इनको तो आपको कवर करना ही है। अगर आपने साल में कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा वो भूल जाओ इस टाइम पे। इस टाइम पे अगर ये टॉपिक्स आपने क्लियर किए हैं तो मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आप गेन कर पाओगे। इसके अलावा देखो नेक्स्ट अपन बात करें न्यूबॉर्न केयर, न्यूबॉर्न केयर इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। न्यूबॉर्न केयर, न्यूबॉर्न केयर कैसे करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड काफी बड़ा क्वेश्चन भी बनता है कि 16 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, या शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। इसी के साथ में अपन ने ब्रेस्ट फीडिंग किया था, उसी से रिलेटेड है BFHI, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी, चाइल्ड के वेलफेयर के लिए कौन कौन सी एजेंसीज काम करती है, चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी, ठीक है। या अपन ये भी बोल सकते हैं चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स एजेंसी, और प्रोग्राम्स कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं बच्चों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। उसके साथ में अपन बात करें IMNCI, IMNCI बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अंडर 5 चिल्ड्रंस हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है, IMNCI मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके साथ एक और मैं आपको बताना चाहूंगा HIV एड्स, HIV एड्स के बारे में पूछा जा सकता है, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ यू कैन प्रिवेंट, या आपकी नर्सिंग केयर क्या होगी HIV एड्स का। अगर पेशेंट है न्यूबॉर्न है तो उस कंडीशन में आप क्या केयर उसको देने वाले हो, ठीक है दोस्तों। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो पेपर्स देखे हैं प्रीवियस ईयर्स के, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बता दिए हैं। सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। ये क्वेश्चंस या ये टॉपिक्स आपको मोस्ट इंपोर्टेंट हैं या आपको कंपलसरी पढ़ने ही हैं, ठीक है। इनमें से आपको मेजर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पेपर में यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये पेपर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छे से अच्छा नंबर आप यहाँ से गेन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।